एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे पटवारी, जेबीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ये तो सभी को पता है, पर मुझे लगा कि बताना भी ज़रूरी है। होल नंबर 0 1 2 3 4। इंटीजर में हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर की। इवन ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। देखो, अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो फर्स्ट पॉइंट है ये। हमें आता है, हमें नेचुरल नंबर्स दिए होते हैं और हमें उसका सम निकालना होता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक डिजिट को प्लस करें। तो उसके लिए फॉर्मूला है n इक्वल n मल्टीप्लाई n+1/2। यहाँ पर n का जो मतलब है, n का मतलब है कि टोटल हमारे को कितने नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है, ये तो थे नेचुरल नंबर का सम। अब दूसरा आता है सम ऑफ इवन नंबर्स। जैसे ये 2 4 6 है ना, इस तरह को अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दी है तो उसका सम। उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1। n तो अब आप समझ ही गए होंगे कि n का मतलब होता है कि टोटल हमारे पास कितने नंबर्स दिए हुए हैं। काउंट करके देखेंगे हम कि टोटल कितने नंबर है सीरीज़ में, वो हमारे पास होता है n। देन तीसरा आता है फर्स्ट n ऑड नंबर सम। ऑड नंबर का सम, उसका फॉर्मूला है n²। अब देखो, किसी को कन्फ्यूज़न रहती है n²। फॉर एग्जांपल n मेरे पास 5 है। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर निकालेंगे 10। और ऑप्शंस में होता ही ऐसा कि आपके पास 10 भी दिया होगा, बट ये रॉन्ग होता है। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी डिजिट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। 5 × 5 दैट इज़ 25। अब हमारे पास नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। अभी तक हमने सिंपल किया नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला था n × n+1/2। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की सीरीज़ होगी 1², 2², 3², इस तरह का, तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1 2n+1/6। इसका मतलब होता है कि ये सब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फोर्थ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो n कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास, 5। तो n आ गया 5। फॉर्मूला याद रखना है n × n+1 2n+1/6। आप अगर मेरी वीडियो को देखते हुए इस फॉर्मूले को साथ में रिपीट करोगे, तब आपको ये इजीली याद हो जाएगा। n था 5, एक बार क्या करना है, n+1 हो गया 6। दूसरी बार क्या करना है, जितना n है उसके डबल में एक प्लस करना है, तो 11 हो गया। 6 से 6 कट, 11 5 ज़ा 55 आंसर। उसके बाद आता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये तो था कि फर्स्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब बात आती है अगर हमारे पास क्यूब दिए हो, तो देखो क्यूब के लिए फॉर्मूला सेम जैसे कि नेचुरल नंबर का था। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n × n+1/2। बस वही करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। सबसे पहले क्या देखना होता है कि n कितना है। n का मतलब कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो n कितना हो गया, 4। अब हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे और 4 + 1 हो गया 5। 5 4 ज़ा 20, 20/2 कट करेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। ये देखो इधर किया हुआ है मैंने, ये आ गया 100 आंसर। अब एक और कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो होता है ये वाला कंसेप्ट। वैसे तो हमने ये बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होता है, लेकिन काफ़ी लोग इसे भूल चुके होते हैं। तो ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो, एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डिविडेंड निकालने को आएगा, आपको क्वोशेंट आ सकता है। अब क्वोशेंट कैलकुलेट करना होगा तो जो चीज़ इधर है उसे उधर ही रखेंगे। क्वोशेंट कैलकुलेट करना है तो इसे हम इधर रखेंगे। डिवाइज़र यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, ये डिवाइड। और रिमाइंडर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह इसको अरेंज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिविडेंड देखो वो होता है जो हम जब भाग करते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि
आप कर रहे हो 25 डिवाइडेड बाय 5। किसे डिवाइड कर रहे हैं हम? 25 को। जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। कोशेंट, अब मैं इनको डिवाइड करती हूँ। 5 5 ज़ा 25, तो ये जो आया ये होता है कोशेंट, और ये जो नीचे रहा ये होता है रिमाइंडर। क्लियर? अब देखो, एक क्वेश्चन बनता है स्क्वायर से। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल क्वेश्चन स्क्वायर का ही आए, क्या पता बीच में यूज़ हो। ऐसे तो सभी को 20 तक स्क्वायर्स याद ही होते हैं, लेकिन यहाँ से आगे स्क्वायर आते हैं। मैक्सिमम देखना क्वेश्चन हमें ऐसे ही आते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। तो मैं आज आपको ये ट्रिक बताऊंगी कि हम इसे कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 5। जैसे A5 स्क्वायर, ये इसकी ट्रिक है। ए का मतलब है कि आगे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? पर लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 5, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो आपने क्या करना है, ए वैसा का वैसा ही लिखना है और आगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है A+1 से। और +25 का मतलब ये नहीं कि उसमें ऐड करना है 25, बस एज इट इज़ 25 लिखना है। अब देखिए एग्जाम्पल है 3 5 स्क्वायर, यानी कि 35 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, A मल्टीप्लाई A+1 +25। तो A कितना है, 3, 3 + 1 कितने हो गए, 4, यानी कि 12 बन गया ये 12। 25 को ऐड नहीं करना, बट एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। सेम ट्रिक मैंने यहाँ अपनाई है 65 का स्क्वायर। 65 के लिए आपको सीधे याद रखना है, जो ये नंबर है उससे एक ज़्यादा लेना है, उसके साथ 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 42। आगे तो आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, वही ऐसे ही लिखना है। इस तरह से आपने ये अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखो तो 2 बार वीडियो देखें और साथ में रिपीट करें, खुद बोल कर करें, तभी आपको ये याद होंगे। और आई होप कि आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।